इस किस्त के आगाज में काजी फाजिल एक शख्स को सलाहुद्दीन के लिए पैगाम देकर शाम के लिए रवाना करते हैं। जब वो शख्स काहिरा से निकलने लगता है तो सिपाही उससे शहर छोड़ने की वजह पूछते हैं। वो उन्हें अपनी माँ के शदीद बीमार होने का बताता है। सिपाही उसके रोकने के बावजूद उसका सामान देखने लगते हैं, जिसमें से एक खत मिलता है। इसके बाद वो लम्हा दिखाया जाता है जिसमें काजी फाजिल ने उसे बताया था कि इस खत को पढ़ने के लिए इसको सिरके में भिगोना जरूरी है, लिहाजा कोई रास्ते में रोक ले तो परेशानी की बात नहीं है। सिपाही उस शख्स को जाने देते हैं। विलियम्स बादशाह इमारले को बताता है कि उनके पास मिस्र के साथ मुआहदा तय हो जाने तक इस्तेमाल के लिए गंदम मौजूद है। साथ ही सिपाही इमारले को खत देता है, जिसे पढ़कर इमारले खुश हो जाता है। शहवार ने खुद ही इमारले को कुद्स में तिजारत की दावत दी होती है। अब बालिन को कुद्स जाकर शहवार को कायल करने की जरूरत नहीं रही। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन गज़ा में मकबरे के सामने खड़े होकर कसम खाते हैं कि इस्लाम के वारिस के अजदाद की यादगारों को मिटाने नहीं दिया जाएगा। महल में इस्फहानी सुल्तान नूरुद्दीन के नौमौलूद बेटे के लिए दुआ करते हैं कि उसके जरिए इस्लाम का बोलबाला हो। शीर को उनके सिलसिला नसब के बारे में कुछ कहने लगते हैं कि नूरुद्दीन वो लम्हा याद करते हैं जब उन्होंने सलाहुद्दीन को अपना नसब करार दिया था। नूरुद्दीन परेशान नजर आते हैं तो इस्फहानी के पूछने पर वो बताते हैं कि वो ठीक हैं, बेटे की पैदाइश पर खुश मगर गज़ा के वाक़या पर दुखी हैं। नूरुद्दीन सलाहुद्दीन के बारे में पूछते हैं। दूसरी जानिब कारातीगन अपनी नशिस्त पर बैठा ढोल बजा रहा होता है। अलबैस उसे भांजे की खुशखबरी देता है, मगर वो उसे खामोश करवाकर वापस भेज देता है। कारातीगन बाहर आता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। अलबैस उससे पूछता रह जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, मगर वो जवाब नहीं देता। दूसरी जानिब शहर में दस्तरख्वान बिछाए जा रहे होते हैं। सलाहुद्दीन बायबुराज से उन सब इंतजामात की वजह पूछते हैं। बायबुराज सलाहुद्दीन को सुल्तान के यहाँ आने वाले नए मेहमान की खुशखबरी देता है। सलाहुद्दीन खुशी से झूम उठते हैं और फौरन महल का रुख करते हैं कि सुल्तान मुंतजिर होंगे। इतने में खत लेकर वो शख्स सलाहुद्दीन की तरफ आता है। खत थमाने के बाद उसके ऊपर मौजूद जादुई तह के बारे में बताता है। सलाहुद्दीन उसे आराम करने का कहते हैं। दूसरी जानिब दीवाना जाबर दिखाई देता है, जो कह रहा होता है कि वो आ गया है। जो नजर आता है, जो देखता है वो पा लेता है। उमर मुल्ला उससे पूछते हैं कि कौन आ गया है। वो बताता है लौरी माँ का सूरज, जिस पर उमर मुल्ला परेशान हो जाते हैं। सलाहुद्दीन महल में नूरुद्दीन को काजी फाजिल से मिलने वाले खत के बारे में बताते हैं। नूरुद्दीन का कहना है कि दरगाम के होते हुए मिस्र से कुद्स की सारी गंदम की जरूरियात पूरी की जाती थी। आइमारले फिर से मिस्र का इस्तेमाल करेगा और अपनी फौजों को मिस्र में दाखिल कर देगा। वो इसे अमन के साथ कब्जे से तशबीह देते हैं। मौदूद और शिरकू के मुताबिक आइमारले की फौजों को मिस्र में दाखिल होने से पहले रोक देना चाहिए, मगर सलाहुद्दीन का कहना है कि उन्हें दाखिल होने देना चाहिए। कुद्स में आइमारले लॉर्ड गाय पर टूट पड़ता है कि जातलियों को गज़ा ले जाने का क्या मकसद था, जबकि उसके गलीज माजी के बारे में सबको पता है। लॉर्ड गाय उसे वजाहत देता है कि बालिन के सलाहुद्दीन के जेर असर होने के बाद जातलियों को साथ ले जाना अच्छा साबित हुआ। बालिन हकीकत छुपाने पर उस पर गुस्सा करने लगता है। आइमारले उन दोनों को खामोश करवाता है और सारा मामला विलियम्स को संभालने का कहता है, ताकि पता चल सके कि उसका नाम कौन इस मामले में डाल रहा है। दूसरी जानिब शाम में यारूकी सलाहुद्दीन से सवाल करते हैं कि इमारले की फौजों को मिस्र दाखिल होने का मौका क्यों दिया जाए। सलाहुद्दीन उन्हें जान से पहले माल से हराने का मशवरा देते हैं। मिस्र से कुद्स के लिए गंदम की सप्लाई को रोकना होगा। नूरुद्दीन को सलाहुद्दीन का मशवरा पसंद आता है। वो इसका हवाला कुरान से देते हैं और राजी हो जाते हैं। सुल्तान की काहिरा में दाखिल होने की परेशानी का अंदाजा लगाकर सलाहुद्दीन उन्हें बताते हैं कि काहिरा में दाखिले का तरीका काजी फाजिल अपने अगले खत में बताएंगे। खलीफा की बीमारी जिंजियों की परेशानी का इलाज साबित होने वाली है। कुद्स में बादशाह इमारले बालिन से कहता है कि उनके पास गंदम ना होने के बराबर है। माइल्स और दरगाम के मरने के बाद मिस्र के साथ किया हुआ मुआहदा मंसूख हो गया था। अब उसे फौरी तौर पर मिस्र जाना चाहिए, जहां अब उसे किसी मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और साथ खत उसे थमा देता है। जातलियोन लॉर्ड गाय से कहता है कि जो जंग उन्होंने खून से शुरू की उसे रोटी के टुकड़ों पर खत्म नहीं होना चाहिए। लॉर्ड गाय उसे नया मंसूबा बताता है। अमारले का भूख का खौफ बढ़ाने के लिए वो जातलियोन को अवाम के दरमियान अपने लोगों को फैलाने और गंदम का मसला उजागर करने को कहता है। साथ ही वो विलियम्स से मुहतात रहने की भी तलकीन करता है। सलाहुद्दीन अयूबी का मुकम्मल सीजन देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।